हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे समय को देख रहे हैं कि जब उनके पास बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत पैसों की घटी के कारण उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं तो वो आपके लिए क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों को हिम्मत देगा और आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा कि वचन जब आपके जीवन में आता है तो हर हिस्से में भरपूरी आती है। परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत और ताकत देता है अपने हालातों से लड़ने के लिए, उन चीज़ों से बाहर आने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसकी 9 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं कि वह धनी होकर भी हमारे लिए क्या हो गया, कंगाल बन गया। क्यों? ताकि हम लोग जो हैं वो धनी हो जाएं, ताकि आप लोग जो हैं वो क्या हो जाए, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे समय को देखा, ऐसी चीज़ों को उन्होंने फेस किया जो आज बहुत से भाई बहन अपनी लाइफ में देखते हैं। वो एक बहुत बड़े अमीर घर में पैदा नहीं हुए, उन्होंने भी एक ऐसे घर में जन्म लिया जो छोटी पदवी के थे, जो लोग ऐसे थे कि उनके पास भी अपने लिए बहुत कुछ नहीं था। तो उन्होंने भी ऐसे ही घर में जन्म लिया ताकि लोग ये ना सोचे कि खुद तो वो एक बहुत अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों हैं। इसीलिए परमेश्वर ने भी जब जन्म लिया तो उन्होंने भी एक ऐसे छोटे घर में जन्म लिया और अपने जीवन को भी इसी तरह बिताया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो स्वर्ग से नीचे उतरा, जब उसको धरती पर भेजा गया, तो क्या उसके पास स्वर्ग में धन की कमी है? क्या उसके पास, जब वो स्वर्ग उठा लिए गए, क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने फिर भी अपने आप को हमारे लिए कंगाल कर दिया ताकि जब हम उसके वचन पर विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें, तो वो हमें क्या करे, धनी करे। आज बहुत से लोगों के जीवन में आर्थिक तंगियां हैं, बहुत से लोगों के जीवन में उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन्हें अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें हिम्मत देता है और वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने अपने, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने अपने वस्त्र को भी हमारे लिए दे दिया था। तो उसका प्रेम कितना अद्भुत है कि उसने अपने शरीर पर एक कपड़ा भी ना छोड़ा, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसको पीटा जा रहा था, उसके थप्पड़ मारे जा रहे थे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी सुंदरता थी वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह गई थी, क्योंकि जब उसको कोड़े पड़ रहे थे तो उसके प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में से उन कोड़ों के साथ वो उसका मांस भी निकल कर बाहर आ रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कितनी पीड़ा हमारे लिए सही, कितना दुख हमारे लिए सहा और उसने अपनी चंगाई हमें दी, अपना जीवन हमें दिया, उसने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम है हमारे लिए। इसीलिए वचन कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। उसने अपनी सुंदरता हमारे लिए त्याग दी ताकि हमें वो और ज़्यादा चमका सके, हमें वो और ज़्यादा ब्राइट कर सके, हमें और ज़्यादा सुंदर कर सके। उसने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा ताकि हम चंगाई को पा सके। उसने अपने लहू को बहाया ताकि हम अपने जीवन में अपने पापों से, गुनाहों से क्षमा को प्राप्त कर सके। उसने इतना अद्भुत प्रेम दिखाया, उसने अपना सब कुछ क्या कहते हैं, लुटा दिया क्रूस के ऊपर, ताकि उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आए, आशीषें आएँ
उत्तम से उत्तम चीज़ें उसने हमारे लिए रखी हुई हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे जीवन में जब भी काम करती हैं जब हम उसके वचन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, जब उस पर हम संपूर्ण हृदय से चलने का फ़ैसला लेते हैं, जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु हम आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, क्योंकि तूने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को बहा दिया है, तूने हमारी चंगाई के लिए अपने शरीर को कोड़ों से पिटवाया है। जब हम परमेश्वर को ना एक प्रेज़ देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, जब उसको महिमा देते हैं, तो वो उसका जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं तो वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। और जब वो देखते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे लिए ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने पापों से दूर होने के लिए तैयार हैं, अपने गलत संगतियों से दूर होने के लिए तैयार हैं, तो उसका वचन वो हमारी लाइफ में पूरा करता है, क्योंकि वचन ही जीवन है। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका वचन ही हमें आगे बढ़ाता है, उसका वचन ही हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, उसका वचन ही हमें सीधे मार्ग पर लेकर जाता है। अगर उसके वचन की भरपूरी हमारे अंदर है तो हम अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी उत्तम आशीषों को लेकर आता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त स्थान में गड़ा हुआ छिपा हुआ धन निकाल कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन पहले आप उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें, पहले आप उसके वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आप फैसला लें कि हाँ प्रभु, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ बना रहूँगा। और जब परमेश्वर आपके दृढ़ विश्वास को देखता है, आपकी मजबूती को देखता है, तो प्रभु प्रसन्न होता है और वो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको देता है। परमेश्वर ने जब हम सुलेमान के बारे में देखते हैं तो उसने कुछ भी नहीं मांगा परमेश्वर से, सिर्फ उसने बुद्धि को मांगा, लेकिन परमेश्वर ने खुश होकर उसको बुद्धि के साथ साथ महिमा भी दी, धन संपत्ति वैभव सब कुछ दिया। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था कि परमेश्वर जो प्रजा तूने मुझे दी है मैं उसे कैसे चलाऊं, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, मुझे उसके लिए बुद्धि दे। तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर कि देख, मेरे दास ने मुझसे धन दौलत नहीं मांगी, प्रजा नहीं मांगी, उसने मुझसे रथ और घोड़े नहीं मांगे, उसने मुझसे बुद्धि को मांगा है। अगर आज आपके अंदर बुद्धि की कटी है, अगर आप वचन को नहीं समझ पाते, अगर आप वचन के याद नहीं कर पाते, तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए और वो आपको देगा। परमेश्वर से बुद्धि को मांगिए, वो आपको देगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब वो हम पर दया करता है ना, तो उसकी दया इतनी अच्छी होती है, इतनी सुंदर होती है कि हमारे सारे गुनाहों को वो क्षमा कर देता है, पिछले पापों को वो धो देता है अपने लहू से। तो उसकी दया को मांगा करें, और जब उसकी दया हमारी लाइफ में आती है ना, तो हमारे जीवन से सारे दुख परेशानी रोग संकट दूर हो जाते हैं और परमेश्वर हमें बहुत आयत से बढ़ाता है, हमें आशीष देता है। उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों तक को आशीष दूंगा। लेकिन ये वचन जब भी हमारी लाइफ में पूरे होते हैं, जब हम अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर अपना बेस्ट हमें देता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ना सोचें कि आज आपकी लाइफ में ऐसा समय चल रहा है, आप ये सोचें कि परमेश्वर ऐसे समय से भी आपको निकाल कर लेके जा रहा है, और जब वो अपनी महिमा में आपको लेके जाएगा तो आप कितने ब्लेस रहेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में पूरा होगा तो आप कितने आशीषित होंगे। आपको देखने वाले लोग परमेश्वर की कितनी महिमा करेंगे कि देखो, ये वही व्यक्ति है ना जिसके पास एक टाइम पे खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, लेकिन आज इसके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि ये दूसरों की हेल्प करने वाला व्यक्ति है, कि ये परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाला व्यक्ति है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं, मजबूती के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में आप चलें। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा, आपके जीवन में हर एक हिस्से को ब्लेस करेगा। जब आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और उसको हर समय हर वक्त महिमा देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपकी सारी घटियों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और ये वचन जब आज आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। और जैसे ही आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलने का वायदा करते हैं,
उसी समय परमेश्वर अपने वचनों को आपके लाइफ में पूरा करना शुरू करता है। क्योंकि जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो लिखा है कि कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती, हर एक प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि वचन हमसे बात करता है, वचन जीवित है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ वचन को पढ़ें और वचन के साथ प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी वचन के साथ प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे और आपकी सारी घटी को, सारी आर्थिक तंगी को दूर करे और आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक घटी को दूर कीजिए पवित्र आत्मा जी। जिस तरह आपका वचन कहता है कि आप धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि आपके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। सच में खुदावन, आज जितने लोगों को पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्रभु, जिनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं है परमेश्वर, मेरे प्रभु आप उन लोगों के जीवन में दया कीजिए परमेश्वर, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा कीजिए मेरे प्रभु। आज जितने लोग अपने गुनाहों से क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु और आपसे वायदा कर रहे हैं कि आपके वचन के अनुसार चलेंगे, आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो सच में खुदावन आप उनके लाइफ में कार्य कीजिए मेरे प्रभु और उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। उनकी सारी आर्थिक तंगी को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए मेरे प्रभु। सच में खुदावन आप उनके जीवन में अनुग्रह कीजिए मेरे पिता, आपका अनुग्रह ही मेरे पिता काफ़ी है मेरे परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन को पिता आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार में मेरे पिता परमेश्वर आपकी शांति आने पाए, आपकी आशीष आने पाए, आपकी बरकत उतरने पाए, इनका हर एक अशांत हृदय शांत होने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके दिलों में, इनके मनों में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए मेरे प्रभु। सच में खुदा बाप आप महान परमेश्वर हैं पिता, आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। सच में खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को छू के ब्लेस किया और इसी घड़ी से आपने उनकी सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को, सारे दुख को, कलेश को आपने दूर किया है मेरे प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया और आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में खुदावन आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सच में पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाएं मेरे परमेश्वर और उनके जीवन से सारी बीमारियों को, सारी निराशाओं को आप दूर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे बेसे खेरियंदे लेब्रो सुंदोरी शंदाना रबा सखारियंदे लिखो रबा शंदे ने मेरे बेसे खेरियंदे। पिता परमेश्वर आपका आत्मा राइट नाउ एक जन को टच करे प्रभु और इनके घर में बरकत और आशीष आने पाए। सच में खुदावन आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने एक एक जन को छुआ है, आशीषित किया है, चंगा किया है, ब्लेस किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजड़े नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आशीषित हैं और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट लेकर आएगा और आपकी सारी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा और आपको बहुत ऐसे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।